हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। अब जैसा कि आप लोगों ने अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले वेबसाइट पे एनआईटी हमीरपुर की वेबसाइट पे जो एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो रिवाइज हुआ है। तो रिवाइज होने का कारण यही है कि जो यूजी थर्ड और यूजी फोर्थ है, जो कि जैसा कि इसमें लिखा है, आपने एकेडमिक कैलेंडर को देख भी लिया होगा। ये वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज मेरे चैनल के थ्रू आ रही है, तो थोड़ा क्लेरिफिकेशन मैं उनको देना चाहता हूँ। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका यही पार्ट इसके आपके क्वेरीज का रिप्लाई मैं करूँगा। कोई और किसी तरह का डाउट भी आपको रहता है तो वो भी कोशिश करेंगे कि आपको जो प्रॉपर जानकारी के साथ आपकी हेल्प करूं। रही बात नोटिफिकेशन और गारंटी की, तो गारंटी तो मैं नहीं दे सकता किसी भी चीज़ की। आपको इन्फॉर्मेशन और सही गाइडेंस जो जितनी हो सकती है मैंने अभी तक भी दी है, आगे भी ऐसे ही आपको देते रहेंगे। जो स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं उनको भी यदि हॉस्टल से रिलेटेड कोई क्वेरी है, किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी आपको जो सही तरह से गाइडेंस मैं कर सकता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि कंपटेंट जो अथॉरिटी है उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। जो ये रिवाइज्ड जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका बीटेक और ड्यूल डिग्री 7th सेमेस्टर है, बीटेक और ड्यूल डिग्री 7 सेमेस्टर है, और बीआर्क और ड्यूल डिग्री जो 9 सेमेस्टर है, इनका रिवाइज हुआ है। रिवाइज कैसे हुआ है वो आपको उसमें उन्होंने टेबल नीचे जो आपके नोटिफिकेशन में टेबल दिया हुआ है, तो मैं आपको टेबल भी वो दिखा दूंगा अभी इसके वीडियो के बाद। आपको इसके साथ ही मैं एडजॉइंट टेबल कर दूंगा। तो बीटेक ड्यूल डिग्री 7 सेमेस्टर, बीटेक और ड्यूल डिग्री 7 सेमेस्टर, और बीआर्क ड्यूल डिग्री 9 सेमेस्टर, सिर्फ इनका ही इन्हीं दो कैटेगरी में चेंज हुआ है जो रिवाइज जो इनका सेमेस्टर है। तो इनकी क्लासेस कब खत्म होगी, वो 17 नवंबर 2021 को क्लासेस इनकी खत्म हो जाएगी। 17 नवंबर 2021 को क्लासेस खत्म होगी। विंटर ब्रेक क्योंकि एडवांस दे रहे हैं एग्जाम की वजह से, एग्जाम इनका ऑफलाइन रहेगा। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था, एग्जाम ऑफलाइन रहने वाला है। तो जो विंटर ब्रेक है ये 18 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 तक होगी। आपकी जो छुट्टियां हैं, जो विंटर ब्रेक मिलती थी एग्ज़ाम के बाद दिसंबर एग्ज़ाम के बाद, वो आपको एडवांस में दी जा रही है, जो होगी 18 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 के बीच में। अब आपको वापस कब इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा, वो है 10 दिसंबर 2021 को आप लोग इंस्टीट्यूट में होंगे। तो इसी के उसमें आपको ध्यान में रखते हुए आपको अपना रिजर्वेशन, अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। आपका आरटीपीसीआर टेस्ट दोनों आपको डोजेस होनी चाहिए। उसके बाद डोजेस होने, वैक्सीनेशन डोजेस होने के बाद आपको आरटीपीसीआर टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लड़के यहाँ आके बोलते हैं हमारे पास रेट है, एंटीजन जो टेस्ट होता है शॉर्टकट, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर आप क्योंकि आपके पास टाइमिंग भी है, इसलिए आप जो अपना आरटीपीसीआर टेस्ट ही यहाँ पे करा के लाएंगे, आपके लिए इजी भी रहेगा, हॉस्टल जल्दी मिल जाएगा और सुविधा से आप जा भी पाओगे। इसके बाद जो एंड सेमेस्टर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है और एवोल्यूशन ऑफ यूजी प्रोजेक्ट, वो 13 से 17 दिसंबर के बीच में होगा। जो आपका प्रोजेक्ट है किसी का, जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, वो आपके 13 तारीख से 17 तारीख तक होंगे। एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन आपका 20 तारीख से, आपका थ्योरी जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन रहेगा। मैंने आपको पहले भी बोल दिया, इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, आपका ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम रहेगा 20 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 तक, 2022 तक, 1 जनवरी 2022 तक। 20 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, 1 को आपका लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। और ग्रेड सबमिशन बाय जो आपको ग्रेड मिलेंगे वो मिलेंगे 7 जनवरी से 22 में। रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा 13 जनवरी को आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। और जो आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा अगले सेमेस्टर के लिए,
वो इसमें दिया है कि रजिस्ट्रेशन किसका होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए भी है फॉर बीटेक ड्यूल डिग्री 8th सेमेस्टर एंड बीआर ड्यूल डिग्री 10th सेमेस्टर। इनका कब कब होगा वो ध्यान रखना है आपने कि जो बीआर और ड्यूल डिग्री 8वें सेमेस्टर में होंगे और जो बीआर और ड्यूल डिग्री 10वें सेमेस्टर में रहेंगे। 8th सेमेस्टर और 10th सेमेस्टर का 3rd से 7th जनवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन रहेगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस और हॉस्टल की फीस, जो भी आपकी हॉस्टल की फीस है वो 3 तारीख जनवरी से 7 तारीख के बीच में जमा हो जानी चाहिए। यह पहले वाले नोटिस में भी जो आपका वेबसाइट में है कि आपका फीस जिसने ज़्यादा दिया है पिछले सेमेस्टर में, वो मैंने पहले भी बोल दिया है, वो फीस पहले ही आप हॉस्टल से जब नो ड्यूज़ कराएंगे तो नो ड्यूज़ आपका तभी होगा जब आप फीस जमा करा देंगे। यदि किसी का 5-6 हज़ार 7 हज़ार बचता है तो आपको माना 23,000 देना है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए और आपका 5-6 हज़ार हॉस्टल में बच रहा है तो आप 23 माइनस 5 या 6 हज़ार जो भी होगा उतने पैसे, जो आपका पैसा बनता है वो पैसे आप जमा कराएंगे SBI कलेक्ट के माध्यम से, सेम रूट से जैसे आपने पहले किया था वैसे ही आप जमा करा देंगे। पैसे जमा कराने के बाद आप अपना जो रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाएगा उसके बाद ही आपका नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होता है। यदि आप नहीं कराते हैं इस केस में आपका सेमेस्टर तो चला जाएगा, लेकिन क्योंकि फीस जमा नहीं है तो वो आपका नहीं माना जाएगा। इसलिए पहले ही आप लोग सारी चीज़ें, जब तक हॉस्टल अथॉरिटी के साइन नहीं होंगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं रहेगा। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी क्लासेस कब से शुरू हो जाएगी। बीटेक ड्यूल डिग्री 8th सेमेस्टर एंड बीआर और ड्यूल डिग्री 10th सेमेस्टर की 3 जनवरी 2022 से भी ही क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं मैं आपको कंप्लीट बताता रहूँगा, आप मेरे चैनल पे अभी बने रहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की जानकारी को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा तो आप अपने कंसर्न HOD से एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपके HOD आपको सही गाइड करेंगे और कोविड गाइडलाइन का आपने फॉलो करना है। अभी देखिए कुछ लड़कों की लापरवाही के कारण या जैसे भी है, उदयगिरी हॉस्टल में एक केस कंफर्म हुआ है, उसको हालांकि क्वारंटाइन कर दिया गया है नीलकंठ हॉस्टल में। उसके साथ जो भी उसके टच में कुछ लड़के थे उनको भी आइसोलेशन में डाल दिया है। लेकिन यदि इस तरह से चीज़ें होती रहेगी और आप एक दूसरे के साथ सेफ नहीं रहेंगे, केसेस आते रहेंगे, उस केस में क्या होगा कि इंस्टीट्यूट को दोबारा से मतलब वही कदम उठाना पड़ेगा जो पहले से उठाया था, क्योंकि केसेस ज़्यादा होंगे। आपको हॉस्टल में बंद कर दिया जाएगा, हॉस्टल से बाहर की एंट्री आपकी बंद हो जाएगी और आप लोग फिर से वही परेशानी में जो पहले आप परेशान हुए थे इस तरह से हो जाएंगे। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको क्या चाहिए, आप प्रॉपरली कोविड गाइडलाइन का पालन करिए। कोई भी लड़का यहाँ बहुत सारे हम देखते हैं यहाँ पे जब आप एक दूसरे के झुंड में चल के आते हैं तो कोई मास्क नहीं पहनता है। आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ पर्सनली कि आप सारे लोग अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आप सहयोगी बने, मास्क जरूर पहने और जो भी इंस्ट्रक्शन जो कोविड गाइडलाइन के वो पालन करें उसका। तभी जो है आप बाहर आराम से घूम सकते हैं विद इन कैंपस। अदरवाइज इस तरह की चीज़ें अगर ज़्यादा होएगी तो आपको फिर से विद इन हॉस्टल में आपको आइसोलेशन में कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बोला था कि 3rd ईयर और 4th ईयर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उस हिसाब से कर लें कि आप जब आओगे आते ही आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद आपका कंटिन्यूअस सेकंड जो सेमेस्टर है वो शुरू हो जाएगा। बीच में आपको छुट्टियां इस तरह की अब नहीं मिलेगी। और कोई भी चीज़ें हैं जो आप जो पूछना चाह रहे हो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं उसका आपको रिप्लाई कर सकूं। और रही सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की बात, तो उनके लिए भी बहुत जल्दी ही कोई नोटिस आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ इनके बारे में भी सोच ही रहा है कि जो कब इनका आना होगा वो आपको वेबसाइट के माध्यम से बहुत जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा।
तो आप भी जो है चिंता ना करें किसी तरह की, आप बहुत जल्दी ही इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, इस बात को आप मान लीजिए। और बाकी घर में सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए और कोविड गाइडलाइन का पालन करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।